क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश को भारत ने अपने खून से सींचकर एक नया नक्शा दिया था, वही देश आज भारत के सीने पर खंजर घोंपने की जुर्रत करेगा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि कल तक जो पड़ोसी भारत के सामने दोस्ती की कस्में खाता था, आज वह अचानक दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर भारत के ही खिलाफ पाबंदियां लगाने की साजिश रच रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जब बात भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा की आई, तो कैसे दिल्ली के एक इशारे ने उन विदेशी ताकतों की नींद उड़ा दी जो इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे छिपकर खेल रही थीं? आज की इस बेहद खास और गहराई से भरी न्यूज रिपोर्ट में हम आपको उस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक एक पन्ना खोलकर दिखाएंगे जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर जो तारों की बाड़ लगाने का काम चल रहा है, वह अब केवल दो देशों के बीच का जमीन का टुकड़ा नहीं रह गया है। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज सीधे संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। सीमा सुरक्षा, कूटनीति और देश के सबसे बड़े हितों से जुड़ा यह विवाद लगातार एक के बाद एक नए और खतरनाक मोड़ ले रहा है। एक तरफ ढाका से लेकर न्यूयॉर्क तक भारत पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठी सरकार के एक कड़े फैसले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। आखिर इस फेंसिंग यानी तारों की बाड़ के पीछे की असली वजह क्या है और आने वाले दिनों में इसका असर किस दिशा में जाने वाला है, इसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने जिस आक्रामक अंदाज में संयुक्त राष्ट्र के एकतरफा आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया है, उसने पश्चिमी देशों के माथे पर पसीना ला दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, प्रतिबंधों की धमकियां दी, लेकिन अब जो असल तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सुरक्षा के लिए आवाज उठाता रहे और बांग्लादेश जैसे धोखेबाज देशों से अपना रिश्ता खत्म कर ले, तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोग इस वीडियो को कहां किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आने वाले कुछ समय में आपसे बातें कर सकें। बांग्लादेश जब से इस सीमा विवाद को लेकर संयुक्त राष्ट्र के पास गया है, तब से वहां के हुक्मरानों को यह बहुत बड़ी गलतफहमी होने लगी है कि वहां से जो भी एकतरफा आदेश पारित होगा, भारत उसे चुपचाप सिर झुकाकर मान लेगा। लेकिन शायद ढाका में बैठे नीति निर्माता यह पूरी तरह से भूल चुके हैं कि आज दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है। वह यह भूल गए हैं कि यह आज का नया और बेहद ताकतवर भारत है जो अपनी संप्रभुता और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर तुरंत और मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। भारत के लिए यह तारों की बाड़ सिर्फ एक सरहद का निर्माण नहीं है, बल्कि यह उस बेहद संवेदनशील पूर्वी कॉरिडोर की सुरक्षा का भी एक अभेद्य कवच है जिसे सुरक्षित रखना भारत के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कहीं ज्यादा अहम है। भारत के रणनीतिकार यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब तक सीमा पूरी तरह से सील नहीं होगी, तब तक घुसपैठ और राष्ट्र विरोधी ताकतों का खतरा हमेशा हमारे देश पर मंडराता रहेगा। पड़ोसी देश यह भी भूल गया है कि यह वही भारत है जिसने 1971 के उस ऐतिहासिक युद्ध में दुनिया के भूगोल को पलट कर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को नक्शे से मिटाकर एक नए देश का जन्म करवाया था। भारत कूटनीति के इस बुनियादी नियम को बहुत अच्छे से समझता है कि जब तक पड़ोसी देश के साथ रिश्ते दोस्ताना हैं, तब तक वहां शांति और सुरक्षा कायम रहेगी। लेकिन अगर किसी ने अपनी हदें पार करने की कोशिश की और भारत की पीठ में छुरा घोंपने की जुर्रत की, तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत के लिए अपनी सरहदों की रक्षा करना और सामने वाले का गुरूर तोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस बार तो अमेरिका भी किसी को बचाने के लिए सामने नहीं आने वाला, और ना ही चीन में इतनी हिम्मत बची है कि वह सामने आकर कोई बड़ी सैन्य गुस्ताखी करने की जुर्रत कर सके। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी रणनीतिक हैसियत पूरी दुनिया के सामने बहुत पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। सैन्य इतिहास में यह बात सुनहरे अक्षरों में दर्ज है कि यह हिंदुस्तान की ही फौज थी जिसके सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे, जो आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जाता है। यह कोई कहानी नहीं है, यह वो खौफ है जो आज भी भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देता है। भारत की कोशिश हमेशा से यही रही है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ कूटनीतिक मर्यादा और सद्भाव के रिश्ते पूरी ईमानदारी से निभाए। लेकिन जिस दिन देश की सुरक्षा एजेंसियों को यह लगने लगता है कि सामने वाला देश भारत के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा रहा है और दिल्ली के कड़े संदेशों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, उस दिन रणनीतिक संतुलन को आक्रामक रुख में बदलने में जरा भी देर नहीं लगती।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस जमीनी विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र की एंट्री हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के इस बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक ऐसा पक्षपात से भरा रुख अपनाया है जिसने सीधे तौर पर नई दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति को खुली चुनौती दे डाली है। लेकिन शायद इस वैश्विक संस्था को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब बात भारत के राष्ट्र हित की आती है तो यहां के फैसले पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंचों की जड़ें हिलाकर रख देते हैं। तो फिर संयुक्त राष्ट्र की यह खोखली कागजी धमकियां भारत के इस फौलादी संकल्प के सामने भला क्या बिगाड़ पाएंगी? हमें उस सबसे बड़े और कड़वे सच को भी गहराई से समझना होगा जिसे मुख्यधारा का मीडिया अक्सर दबाने की कोशिश करता है। आखिर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था भारत जैसी तेजी से उभरती हुई एक विशाल महाशक्ति के खिलाफ ऐसा पक्षपात से भरा रवैया क्यों अपना रही है, और अचानक से वह बांग्लादेश की इतनी बड़ी हमदर्द कैसे बन गई? रणनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत बड़ा और पुराना चक्रव्यूह काम कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उसकी कई बड़ी संस्थाओं पर आज भी उन चुनिंदा पश्चिमी देशों और महाशक्तियों का गहरा प्रभाव है जो भारत की तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक और सैन्य ताकत को किसी भी कीमत पर पचा नहीं पा रहे हैं। भारत जिस तरह से वैश्विक मंचों पर बिना किसी के दबाव में आए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चला रहा है, अपने फैसले खुद ले रहा है और दुनिया के बड़े मंचों पर गरीब और विकासशील देशों का एक निर्विवाद लीडर बनकर उभर रहा है, वह इन पुरानी ताकतों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। भारत के बढ़ते हुए कदमों को रोकने और दुनिया भर में उसकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इन ताकतों को बांग्लादेश के रूप में एक बहुत ही मुफीद मोहरा मिल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बांग्लादेश को आगे करके यह ताकतें असल में भारत की संप्रभुता और उसकी आंतरिक सुरक्षा के फैसलों पर भारी दबाव बनाने की एक बहुत गहरी साजिश रच रही हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश खुद भारत के साथ इस समय इस सीमा विवाद को इतनी ज्यादा हवा क्यों दे रहा है? आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि कल तक जो पड़ोसी देश हमारी दोस्ती की दुहाई देता नहीं थकता था, वह अचानक सरहद पर लगे फेंसिंग के इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए अपनी एडी चोटी का जोर लगा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीति और वहां सत्ता में आए नए और खतरनाक समीकरण। ढाका की नई हुकूमत इस समय अपने देश के भीतर चरमपंथी और भारत का विरोध करने वाले तत्वों को खुश करने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है ताकि अपनी डगमगाती हुई राजनीतिक जमीन को और भी ज्यादा पुख्ता किया जा सके। उन्हें लगता है कि भारत को आंखें दिखाकर वह अपनी आवाम के बीच एक झूठा और बनावटी राष्ट्रवाद जगा सकते हैं। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर तारों की बाढ़ लगने का सीधा सा मतलब यह है कि सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी और करोड़ों रुपए का जो अवैध और काला कारोबार चलता है वह हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद हो जाएगा। वहां का एक बहुत बड़ा और रसूख वाला सिंडिकेट जो पिछले कई दशकों से इस खुली सरहद का भरपूर फायदा उठाकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता आया है, वह इस फेंसिंग प्रोजेक्ट की वजह से पूरी तरह से बौखला उठा है। जाली नोटों का व्यापार हो, हथियारों की सप्लाई हो या फिर मवेशियों की तस्करी, यह सब कुछ एक झटके में खत्म होने वाला है। यही वजह है कि वे जानबूझकर सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं ताकि इसे एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर भारत को पीछे धकेला जा सके। उन्हें लगता है कि शोर मचाने से दिल्ली डर जाएगी और अपना काम बीच में ही रोक देगी। लेकिन ढाका और न्यूयॉर्क में बैठे रणनीतिकार यह बहुत बड़ी भूल कर गए हैं कि दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बार जो पलटवार की रणनीति तैयार की जाती है वह दुनिया के किसी भी चक्रव्यूह के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होती है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह इन विदेशी ताकतों के कूटनीतिक षड्यंत्र को बहुत गहराई से समझता है। यही कारण है कि भारत ने अपनी नीति को अब बचाव की मुद्रा से निकालकर बेहद आक्रामक मोड़ पर ला खड़ा किया है, जिसका सीधा नतीजा अब पूरी दुनिया के सामने आने लगा है। जब संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में भारत को प्रतिबंधों की गीदड़ भभकियां दी जा रही थीं और ढाका की हुकूमत जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, असल में ठीक उसी समय हिंदुस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने बचाव करने के बजाय एक साथ दो अलग अलग मोर्चों पर अपनी बिसात बिछा दी थी। भारत की यह दोहरी कूटनीति इस बात का साफ ऐलान कर रही है कि देश का नेतृत्व न तो किसी कागजी प्रतिबंध के डर से घुटने टेकने वाला है और न ही अपनी सरहद को अभेद्य बनाने के इस ऐतिहासिक मिशन को बीच में छोड़ने वाला है, बल्कि अब भारत इस पूरे चक्रव्यूह को सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही ध्वस्त करने जा रहा है। इस बेहद गोपनीय और आक्रामक रणनीति के तहत भारत एक साथ कूटनीतिक मंचों और जमीनी हकीकत दोनों मोर्चों पर स्वतंत्र रूप से खेल रहा है।
इसके तहत जहां एक तरफ दुनिया के सबसे धाकड़ और बेबाक भारतीय विदेश मंत्री को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करने और इस पक्षपात वाले रवैये को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने हाथों में संभाल ली। गृह मंत्रालय के सीधे निर्देश पर सीमा सुरक्षा बल और सैन्य बलों को पूरी सरहद पर हाई अलर्ट पर रहने के बेहद कड़े निर्देश दिए गए। सरहद के संवेदनशील इलाकों में गश्त को अचानक से कई गुना बढ़ा दिया गया। 60,000 से ज्यादा की तादाद में अतिरिक्त भारतीय सुरक्षा बलों को सीमा पर रातों रात तैनात कर दिया गया और आधुनिक निगरानी उपकरणों को 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया। ड्रोन, सेंसर और रात के अंधेरे में देखने वाले कैमरों की मदद से सरहद की एक एक इंच जमीन पर चील जैसी नजर रखी जा रही है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह स्पष्ट और सीधा निर्देश दिया जा चुका है कि सीमा पार से होने वाले किसी भी तरह के उकसावे या सरहद पार से की जाने वाली किसी भी हरकत का जवाब बेहद सख्ती से और बिना किसी हिचकिचाहट के उसी पल दिया जाए। इस सैन्य तत्परता और दिल्ली के इस सख्त रुख ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले देशों को भारी तनाव में डाल दिया है, क्योंकि वह बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इस तरीके का कड़ा रुख अपनाता है तो फिर वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दिल्ली अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उनका यह दौरा सीमा पार बैठे उन चरमपंथियों और घुसपैठियों के लिए एक सीधा अल्टीमेटम है जो यह सोच रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र के आदेश की आड़ में भारत अपनी फेंसिंग के काम को रोक देगा और इस दौरान वे सरहद पार घुसपैठ को अंजाम दे देंगे। और इसी बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो कूटनीतिक चाल चली उसने असल में पूरी दुनिया की नींदें उड़ाकर रख दी। अब तक चरमपंथी दल और कुछ देशों का गुट यह मानकर चल रहा था कि भारत इस भारी दबाव के आगे झुक जाएगा और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भारत पर थोप दिए जाएंगे, लेकिन असल में जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने इस पूरे मामले की दिशा ही पलट दी है। संयुक्त राष्ट्र के अंदर बैठे सदस्य देशों में से एक बहुत बड़ा धड़ा अब खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। उन्होंने भारत के समर्थन में आवाज उठानी शुरू कर दी है और यह साफ कह दिया है कि भारत ने अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर जो नीति तय की है वह बिल्कुल सही और न्याय संगत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर रखने वाले 5 बड़े देशों में से 3 महाशक्तियां इस वक्त भारत के समर्थन में दीवार बनकर खड़ी हो चुकी हैं। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने साफ तौर पर भारत का साथ देकर यह साबित कर दिया है कि आज का नया भारत वैश्विक राजनीति में क्या रसूख रखता है। 3 वीटो पावर वाली शक्तियों का भारत के साथ खड़े होने का सीधा सा मतलब है कि भारत के खिलाफ लाया गया कोई भी प्रस्ताव अब एक रद्दी के कागज से ज्यादा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, यह तो सिर्फ वीटो पावर वाले बड़े देशों की बात रही। इसके अलावा दुनिया के उन तमाम देशों में भी जिनके पास वीटो की ताकत नहीं है, एक बहुत बड़ा धड़ा भारत के पक्ष में लामबंद हो चुका है। इसमें कई अफ्रीकी देशों से लेकर यूरोप के कई बड़े देश भी शामिल हो चुके हैं। उनका भी यही मानना है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया भारत का हर कदम पूरी तरह से सही और सटीक है। यानी अब मजबूर होकर वही संस्था जो कुछ समय पहले तक भारत के फैसलों को चुनौती दे रही थी, आज अपने ही कदम पीछे खींचने और फैसले बदलने पर मजबूर हो गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी आक्रामक कूटनीति से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं के भीतर अपराधियों पर नकेल कसने और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से आजाद है और किसी भी बाहरी संस्था को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सीमा पार से बनाया जा रहा यह झूठा और कृत्रिम दबाव भारत के राष्ट्रीय संकल्प के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है। भारत ने वहां बाकायदा वो सारे पक्के सबूत और रिपोर्ट पेश कर दिए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि कैसे खुली सरहद का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं। इन सबूतों को देखने के बाद संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में सन्नाटा छा गया है। अब हमें इस बात की भी गहराई में जाना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अमेरिका का नाम इतनी तेजी से क्यों सामने आ रहा है और उसकी असल भूमिका क्या है। अगर आप वैश्विक राजनीति की बारीकियों पर नजर रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई भी घटना बिना किसी स्क्रिप्ट के नहीं होती। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का जो चेहरा सामने आया है वह दोहरे मापदंड की एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक तरफ तो अमेरिका भारत के सामने एक अच्छा और पक्का दोस्त होने का दिखावा करता है, मीठी बातें करता है, दुनिया के सामने गले मिलता है, लेकिन असल में पीठ पीछे वह बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है।
अमेरिका का यह कहना कि भारत की तरफ से की जा रही इस फेंसिंग की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए और इस पर एक संतुलित रवैया अपनाना चाहिए, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। जरा सोचिए, अगर किसी के घर में दुश्मन घुस रहे हों और उससे यह कहा जाए कि आप पहले जाकर पूरे मोहल्ले में इस बात की जानकारी दें, सबसे इजाजत लें और उसके बाद ही अपने बचाव में कोई कदम उठाएं, तो क्या यह कोई समझदारी की बात होगी? इस वक्त हालात बिल्कुल ऐसे ही बने हुए हैं और अमेरिका का पक्ष कुछ ऐसे ही बेतुके इशारे कर रहा है। अमेरिका और चीन जैसी ताकतें सीधे तौर पर भले ही भारत के सामने आने से कतरा रही हों, लेकिन वे बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को अस्थिर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वे भारत की पूर्वी सीमा पर अपना प्रभुत्व जमाने और भारत की तरक्की की रफ्तार को धीमा करने की एक बहुत गहरी साजिश का हिस्सा हैं। चीन हमेशा से ही भारत के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने का काम करता आया है और इस बार भी वह यही खेल खेल रहा है। वे इस कड़वे सच को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान को उलझाकर रखने का यही सबसे पुराना और आजमाया हुआ तरीका है। अगर भारत अपनी सीमाओं पर ही उलझा रहेगा तो वह वैश्विक व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेगा, यही उनकी सबसे बड़ी सोच है। इसके साथ ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ और हथियारों की तस्करी का भी अब यही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। अगर हमारा यह पूर्वी रास्ता पूरी तरह से सील और सुरक्षित हो गया तो सीमा पार बैठे हुड़दंगियों, तस्करों और गैर कानूनी तत्वों का पूरा तंत्र ही हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा। इससे न सिर्फ उन असामाजिक तत्वों का बल्कि उनके पीछे बैठकर उन्हें पालने वाले बड़े बड़े आकाओं का भी दाना पानी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जो ताकतें भारत के भीतर अशांति फैलाना चाहती हैं, उन्हें इस खुली सरहद से बहुत मदद मिलती है। फेंसिंग का यह काम पूरा होते ही उनके सारे मंसूबों पर हमेशा के लिए पानी फिर जाएगा। इसीलिए वे पूरी दुनिया में जाकर इस बाढ़ को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन एक बात तो अब पूरी तरह से साफ और तय हो चुकी है कि चाहे कोई भी वैश्विक चक्रव्यूह रचा जाए, चाहे कितने ही देशों का गुट एक साथ आ जाए, हमारी सीमाओं पर मुस्तैद हमारे जांबाज जवान और देश का शीर्ष नेतृत्व हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे पूरी तरह से तैयार हैं। भारत का नया और अत्याधुनिक स्मार्ट फेंसिंग सिस्टम जब पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा, तब सीमा पार बैठे इन उकसावे वाले तत्वों और उनके अंतर्राष्ट्रीय आकाओं के पास अपना सिर पीटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इस फेंसिंग में लेजर वॉल, थर्मल इमेजिंग और ऐसे आधुनिक रडार लगे हैं जिन्हें चकमा देना किसी भी घुसपैठिए के लिए नामुमकिन होगा। साउथ ब्लॉक से लेकर सरहद की जीरो लाइन तक भारत का संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल सीधा, स्पष्ट और अटूट है। जब बात राष्ट्र की सुरक्षा, देश की संप्रभुता और करोड़ों नागरिकों के हितों की आएगी, तो यह नया हिंदुस्तान किसी भी कागजी फरमान या विदेशी दबाव के आगे रत्ती भर भी नहीं झुकेगा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में मिली इस करारी कूटनीतिक हार के बाद अब ढाका और उसके पीछे छिपे आकाओं के खेमे में जो मातम पसरा है, उसकी तस्वीरें दुनिया भर के खुफिया तंत्रों को हैरान कर रही हैं। सोचिए, जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत को घेरने का सपना देख रहे थे, वहीं से उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा है। अब वहां की सत्ता और वो खतरनाक सिंडिकेट पूरी तरह से बौखलाहट में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस चक्रव्यूह को उन्होंने इतनी चालाकी से बुना था, उसे दिल्ली ने एक ही झटके में कैसे तार तार कर दिया। सीमा पार बैठे उन आकाओं की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें अब साफ दिखने लगा है कि उनका अरबों का जो काला कारोबार इस सरहद के रास्ते चलता था, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जाली करेंसी से लेकर हथियारों की जो खेप वो हमारे देश में धकेल कर अशांति फैलाना चाहते थे, उस पर हमेशा के लिए ताला लगने जा रहा है। रातों रात सीमा पर जो बाढ़ खड़ी की जा रही है, वह सिर्फ लोहे की तारें नहीं है, बल्कि वो भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति की एक ऐसी फौलादी दीवार है जिसे पार करना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी अब मौत का फरमान लिख सकता है। जमीनी हकीकत की बात करें तो भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी हमारी मुस्तैद फौज ने अब इस पूर्वी इलाके को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। सरकार ने पुरानी फेंसिंग की जगह अब एक ऐसा आधुनिक सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है जिसमें लेजर किरणें, जमीन के नीचे छिपे सेंसर और रात के घुप अंधेरे में भी सुई गिरने की आहट को पकड़ लेने वाले बेहद आधुनिक कैमरे लगे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई घुसपैठिया या तस्कर परिंदा बनकर भी इस सरहद को पार करने की जुर्रत करेगा, तो दिल्ली के कंट्रोल रूम में बैठे हमारे जवानों को 1 सेकंड में उसकी भनक लग जाएगी। और आपको यह जानकर असीम गर्व होगा कि पिछले कुछ ही दिनों के भीतर हमारी सेना ने घुसपैठ की कई बड़ी और खौफनाक कोशिशों को न सिर्फ नाकाम किया है, बल्कि सीमा पार बैठे दुश्मनों को उनकी ही भाषा में ऐसा करारा जवाब दिया है कि उनकी रूह कांप उठी है। जो लोग कल तक फेंसिंग रोकने की धमकियां दे रहे थे, वो आज अपने ही इलाके में दुबक कर छिपने को मजबूर हो गए हैं।
यह कड़ा और तीखा संदेश सिर्फ एक पड़ोसी के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया के उन तमाम बड़े और ताकतवर देशों के लिए भी है जो मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का चोला ओढ़कर भारत की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में रहते हैं। भारत ने दुनिया भर के कूटनीतिक दिग्गजों के सामने यह साफ कर दिया है कि हमारी तरक्की, हमारी सुरक्षा और हमारे नागरिकों का भविष्य किसी भी विदेशी संस्था या सुपर पावर के रहमोकरम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। आज का नया हिंदुस्तान अपनी शर्तें खुद तय करता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। जब तक सीमा पर तनाव पैदा करने वाले यह तत्व अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आते, तब तक भारत का यह आक्रामक और बिना किसी समझौते वाला रुख यूं ही कायम रहेगा। अब समय आ गया है कि पूरा देश एक सुर में अपनी सेना और अपने नेतृत्व के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश अपने उसूलों और अपनी सुरक्षा के लिए बड़ी से बड़ी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। यह वह भारत नहीं है जो किसी की धमकियों से डर जाए। यह वह भारत है जो अपना रास्ता खुद बनाता है और अपने दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना जानता है। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ एक सरहद की नहीं है। यह लड़ाई है हमारे वजूद की, हमारे स्वाभिमान की और हमारे आने वाले कल की सुरक्षा की। अगर आप भी भारत की इस संप्रभु नीति, हमारी सुरक्षा एजेंसियों के इन साहसिक फैसलों और देश की अखंडता पर पूरा भरोसा करते हैं, तो इस वीडियो को अपना पूरा समर्थन दें। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह सच हर भारतीय तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी अटूट देशभक्ति दिखाते हुए पूरे जोश के साथ जय हिंद और वीर जवान लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी एक आवाज, आपका एक समर्थन ही इस देश और सीमा पर खड़े हमारे जवानों की सबसे बड़ी ताकत है। तो बोलिए पूरे गर्व के साथ, जय हिंद।